नमस्कार दोस्तों। मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आपका बुक वाला पे। दोस्तों, आज हम किसी लेखक से बात नहीं करेंगे, ना ही किसी साहित्यकार से बात करेंगे, बल्कि हम आज बात करेंगे एक ऐप के बारे में। इस ऐप का नाम है बुक ऑडियो। और इसके जो क्रिएटर हैं अभिषेक जी और राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस है या क्या काम कर रहा है, ये तमाम चीजें हम इनसे जानेंगे, और कुछ अभिषेक जी के बारे में भी और राजीव जी के बारे में भी जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। और सर सबसे पहले तो कुछ और बात चले तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरी बुकवाला है। और वह विशेष अवसर यह है कि आज बुकवाला की पहली वर्षगांठ है। पिछले अरे 1 वाह, वर्षों बहुत से बहुत बधाई बुकवाला हो सर। लगातार पिछले 1 वर्षों से बुकवाला लगातार साहित्य के क्षेत्र में एक अग्रणी काम कर रहा, बेहतर काम कर रहा, लोगों तक पुस्तकों के बारे में पहुँचाने का, जो कि बहुत अच्छी पहल है। और सर बहुत-बहुत बधाई, आज आपकी पहली वर्षगांठ पर हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि आज बुकवाला को एक साल हुआ है और आज के दिन ही हम इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं अभिषेक जी और राजीव जी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो जुड़ पाए। अभिषेक जी प्रतापगढ़ जिले के निवाद, इन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री गाजियाबाद के कंप्यूटर साइंस कॉलेज से की। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एचसीएल कंपनी में कार्यरत हैं। राजीव जी भी बड़ा ही मतलब कि अच्छा विषय भी है और मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय भी है कि दो इंजीनियर के बीच में फंस गया हूँ। ठीक है। राजीव जी सर, भी प्रतापगढ़ के सर ये हैं। आपकी और कुंडा तहसील मुस्कान का जो है आपने मुझे नाम सुना थोड़ा होगा। सा। सर मैं कुछ कहना चाहूँगा, बीच में माफ़ी चाहूँगा जी बीच में जी आपको जी रोकने के लिए। जी ये आपकी जी मुस्कान जो है अभिषेक जी। मुझे थोड़ा-सा असमंजस में डाल रही है सर, कि आपने इंजीनियर के नाम के बाद हँसा क्यों इतना तेज़? हमें भी नहीं नहीं शक नहीं, हो क्या रहा है है। कि नहीं नहीं नहीं, क्या है ना कि मैं भी बताऊंगा क्यों ऐसा, इसको बाद में जी, बताता हूँ। जी, पहले मैं बिल्कुल। आपका परिचय दे दूं राजीव जी का। जी, जी। राजीव जी भी कुंडा के निवासी है। कुंडा को उत्तर प्रदेश का हर निवासी जानता है कि कुंडा की हमारी नजर में क्या अहमियत है। और राजीव जी सिविल इंजीनियर हैं और इस समय नोएडा में कार्यरत हैं। बुक ऑडियो इन दोनों की दिमाग की उपज है और हमारे सामने एक ऐप के रूप में आज स्थापित है, और हम उसे उस पर कहानियां, कविताएं, किताबें सुनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दोनों से ही, आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो भी इसका उत्तर देना चाहे। बुक ऑडियो का आइडिया आप दोनों को कैसे आया? राजीव जी बताना चाहेंगे आप, या फिर हम ही शुरू करें? सर जैसा आपको सही लगे। चलिए फिर थोड़ा-सा हम ही बता देते हैं, उसके बाद अगर कुछ मैं कहीं पे गलत रहूँ तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा। तो बिल्कुल, अनमोल बिल्कुल। सर, ये बुक ऑडियो का जी जो आइडिया आया, कहते हैं ना कि एक आपदा में अवसर, जैसे एक हमारे यहाँ की कहावत है, हमारे यहाँ देसी भाषा में। तो हम्म हमारे यहाँ आपदा के रूप में एक आपदा आई जिसका नाम था कोरोना, लेकिन हमने उसमें एक जी अवसर ढूँढा। दरअसल जैसे आपने पहले ही बताया हमारे इंट्रोडक्शन में कि हम और राजीव जी दोनों एक ही जगह से हैं, एक ही ज़िले से हैं हम्म और इत्तेफ़ाक से एक ही गाँव से भी हैं। बस फ़र्क यही हम्म है कि पढ़ाई हमारी अलग-अलग स्कूलों से हुई है, लेकिन ये है कि एक विचारधारा के होने की वजह से आपस में मिलना-जुलना, उठना-बैठना सब, और लगातार बैठना थोड़ा-सा ज़्यादा समय तक होने लगा। तो उसी के साथ फिर ये हुआ कि कुछ किया जाए इस क्या कहते हैं, इस बंदी में, इस लॉकडाउन में काफ़ी समय हमारा ऐसे व्यतीत हो रहा है। पढ़ाई तो चल ही रही थी साथ-साथ, लेकिन ये था कि कुछ किया जाए। तो हम्म जैसे कि राजीव जी का साहित्य की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, किताबों की तरफ। मेरा तो नहीं है उतना, हम्म लेकिन इसी बीच, इसी लॉकडाउन में हमने बहुत सारी किताबें खुद से, राजीव जी से ही इंस्पायर होके हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी खुद से। तो हम्म थोड़ा बहुत रुझान हमारा भी इस किताबों की तरफ बढ़ा। लेकिन ये एक हम्म समस्या हम लोगों की थी कि किताबें ऑर्डर करना ये अमेज़न या फ़ेसबुक से, अमेज़न या इससे आपका किंडल से हो गया या फ्लिपकार्ट से हो गया, हाँ, इन सब फ्लिपकार्ट। प्लेटफ़ॉर्म से किताबें ऑर्डर करना, 4 1 हफ्ते में आए, 10 दिन में आए, और उसके बाद पढ़ने में उसको समय देना, आप उसके लिए निकालना, साथ में लॉकडाउन में हम्म लूडो जैसे खेल बहुत सारे जो प्रचलित हुए थे उनको खेलना। तो थोड़ा-सा पढ़ने के लिए हम्म कम समय मिल पाता था उसके लिए। तो वहीं से ये एक हम्म आइडिया आया, विचार आया कि इसको कुछ ऐसा करते हैं कि हम कुछ और भी करते रहें उसके, बस वहीं से ये आइडिया उत्पन्न हुआ, और उसके बाद फिर बाकी आपके सामने ही है जो भी हैं आज हम। जी जी। अच्छा, एक चीज जी, और, बुक ऑडियो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका जो नाम है बुक जी, ऑडियो, ये आप दोनों में जी, किसने जी। रखा था? जी, दरअसल इस पे योगदान हम सभी का है और भी कुछ लोगों का है जो यहाँ पे हमारे साथ से, हम्म हमने ये शुरू किया हुआ था।
तो लेकिन ये था कि किताबें नाम हम लोगों को थोड़ा सा यूनिक कम लगा। ये था कि इस नाम से और बहुत सारे डोमेन ऑनलाइन अवेलेबल थे, वेबसाइट या एक सिंगल सर्च में लोग यूजर सर्च कर सकें कि हाँ ये बुक ऑडियो। तो यहाँ से ये आया कि हम लोग पास ऐसी चर्चा चला रहे थे, बहुत सारे नाम, एक हमारे पास डायरी थी उस समय, जिस डायरी में हमने करीब 20 नाम लिखे हुए थे। तो ऐसे ही मॉडिफाई करते करते हम लोगों के पास एक ये बुक ऑडियो नाम से जो है एक, बस ये है कि प्रोनाउंसिएशन एक थोड़ा सा अलग जा रहा है, लेकिन ये है कि इंग्लिश में BUC है और AUDIO है। लेकिन बस ये है कि जैसे अमेजोन हो गया, अमेजोन की कोई मीनिंग नहीं है देखा जाए तो जी। लेकिन हाँ, लेकिन यूनिकनेस है। तो बस हम लोगों ने भी यही प्रयास किया कि नाम बुलाने में थोड़ा सा यूनिकनेस रहे और आप लोग यूजर जो भी है हमारे वो आसानी से पहुंच सके हम तक। बाकी लिखा क्या जाए वो उसका खास अर्थ नहीं है हमारे लिए। अच्छा राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आप लोग कंटेंट डिसाइड करते हैं, क्या हम जी हाँ। बुक ऑडियो के बारे में बाद में जानेंगे, या बुक ऑडियो के बारे में बाद में बात करेंगे कि बुक ऑडियो पूरा क्या है, इसकी प्रोसेस बाद में समझेंगे। पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि इसके लिए जो आप कंटेंट डालते हैं, क्योंकि अभी आपसे बता दी किताबों के लिए मैंने कुछ कविताएं भी आपकी में सुनी, कुछ स्टोरी भी सुनी, कुछ किताबें पूरी सुनी, तो मतलब किस तरीके से आप लोग कंटेंट डिसाइड करते हैं कि किसको आप लोग लेंगे? तो है कि आज कंटेंट की तो बहुत कोई कमी, तो उसमें कैसे अच्छा कंटेंट चुना जाए। तो इसके लिए सिर्फ ये भी है कि एक छोटे से जीवन में सब कुछ खुद देख लेना, खुद पढ़ लेना, खुद समझ लेना संभव नहीं है, ना हमारे लिए, ना अभिषेक जी के लिए, ना हमारी पूरी टीम के लिए, ना किसी के लिए भी। तो हम लोग उन लोगों को पहले देखते हैं, समझते हैं, जो कि इसके बारे में पहले से बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बुक वालों को है, आप लोग समीक्षा लिखते हैं, तो हम उन समीक्षाओं को पढ़ते रहते हैं। अक्सर मैं तो लगभग आपकी सभी पोस्ट पढ़ता हूँ, और भी जो समीक्षक होते हैं, जो लेखक के बारे में लिखे जाते हैं, तो मैं देखता हूँ अच्छा इस किताब के बारे में है, और थोड़ा बहुत मैं खुद भी पढ़ लेता हूँ। तो अगर हमें ठीक लगता है कि ये आना चाहिए, तो इसके लिए हम लेखक से संपर्क करते हैं। ये तो है आज के समय। और जो कुछ साहित्यिक किताबें हैं, या फिर या हमारी टीम ने पढ़ रखा है, उसका सजेशन आया तो वो रखते हैं। या फिर जैसे आज हमारे पास जो वॉइस आर्टिस्ट की टीम है, उन लोग कहते हैं कि सर हमने इस किताब को पढ़ा हुआ है और ये भी आना चाहिए, तब वहां से कंटेंट आता है। और इसके अलावा सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आती हैं, जैसे कि हम नाम ले श्रीमद् भगवत गीता का, चाणक्य नीति का, महाभारत का, तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए कि ये तो आवश्यक ही है, ये तो आनी चाहिए। ऐसे अगर हम बच्चों के लिए बात करें, तो जो हमारे प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं, या जो आज के लिए अच्छी लिखी जा रही हैं कविताएं, कहानियां, उनको लेके आते हैं। अब जैसे हम कंटेंट की बात करें, तो एक हमारे लिए बच्चों की कहानियों में तोतो चान। तोतो चान कोई भी जो भी लेखन क्षेत्र से और साहित्य से जुड़ा हुआ है, उसे मालूम होगी, तोतो चान एक बहुत अच्छी। अच्छा, एक दूसरा इसी से क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि किस तरीके से प्रोसेस क्या होती है। मान लीजिए एक मेरी बुक है, और उसे हाँ किस तरीके से मैं आप तक पहुंचाऊं, या किस तरीके से वो पाठकों के बीच पहुंचेगी? हाँ, प्रोसेस क्या होता है, अभिषेक जी आप इसका जवाब देना चाहेंगे या हम दें? हाँ सर, सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया कि हम किताबों को देखते हैं कि ये आनी चाहिए, तो इसके लिए लेखक से संपर्क करते हैं। जब लेखक से संपर्क करते हैं, तो बहुत बार हो पाता है, बहुत बार नहीं हो पाता है। आज के समय में व्यस्तताएं देख रहे हैं, तो बहुत लोग जवाब देना भी उनको समय नहीं मिल पाता। बहुत से लोग उत्सुकता दिखाते हैं, तो जैसे उनसे संपर्क हो पाता है, उनको बताते हैं हम सारे। फिर हमारे पास एक आ चुका है, वास्तविक रूप से दिख रहा है कि हाँ ये एप्लीकेशन है, आप इस पे जाके सुन सकते हैं। उनको अपने कैटलॉग भेजते हैं कि हमने अब तक ये काम किया है और ऐसे-ऐसे आपका होगा। उनको चीज़ें समझ में आती हैं, तो अपनी किताब को भेजते हैं। हम प्रेफ़र करते हैं किताबों को पीडीएफ रूप में, या फिर पेपर जैसा हो उनको सही लगे, वो भेजते हैं। फिर उसके लिए हम पहले कहानी को अगर संभव हो पाता है, अगर पहले नहीं पढ़ा हो, तो खुद पढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि वॉइस आर्टिस्ट जो हमारे पास है, आज अभी 100 से अधिक लोग हैं जो कि हमारे साथ अपनी आवाज़ देने का काम कर रहे हैं। तो उसमें से किसी की आवाज़ उस पे अच्छी लगेगी, कंटेंट पे अच्छी लगेगी, और कौन करना चाहता है, किसके पास समय है। इसके अलावा हम लेखक से भी सलाह लेते हैं कि आपको कौन-सी आवाज़ में चाहिए। अगर उनका कोई पसंदीदा होता है, तो जाते हैं एप्लीकेशन पे जाते हैं, कुछ आवाज़ सुनते हैं, उनको पसंद आता है, तो फिर उनसे कराई जाती है। फिर हम उसको वॉइस आर्टिस्ट को देते हैं। वो लोग, हमारा क्या है कि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हमारे पास जितने भी वॉइस आर्टिस्ट हैं, वो देश के 15 राज्यों से हैं, और इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और ओमान से भी एक-एक लोग जुड़े हुए हैं। तो ये समझिए कि बुक ऑडियो इंटरनेशनल हो चुका है। तो ऐसे-ऐसे जगहों से जो लोग हैं, उनसे फिर उनको कंटेंट देते हैं, वो लोग रिकॉर्ड करके फिर हमें देते हैं। जब उसको रिकॉर्ड करके हमें देते हैं, तो जो हमारी बैकएंड में टीम है, आईटी टीम है, जो उसको अपलोड करती है, वहाँ पे अपलोड होता है, फिर जा करके वो आपको सुनाई देता है।
तो चीजें जो उसमें एप्लीकेशन में दिखती हैं लगता तो बहुत आसान है कि रिकॉर्ड होकर पहुंच गया, पर ऐसा नहीं, उसके अंदर में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा एडिटिंग का काम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना म्यूजिक खुद सेट करके देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सब खुद देते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग करते हैं, तो ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था अभिषेक जी आपसे कि जो बुक ऑडियो है, ठीक है, तो जी सर। इसके लिए आप प्रतापगढ़ में रहते हैं, राजीव जी नोएडा में रहते हैं, आपने बताया कि आपकी टीम के अलग अलग 15 राज्यों से व्यक्ति हैं या कुछ विदेश से भी व्यक्ति जुड़े हैं, तो ऐसे में आप लोग सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं, कैसे बातचीत कर पाते हैं? क्योंकि मैंने देखा ऐसी जो सब चीजें होती हैं, ऐसे कोई भी कम्युनिटी चलाता है तो व्यक्ति एक साप्ताहिक मासिक बैठ, लेकिन आप लोग सब इतने दूर रहते हैं, आप आपस में मिला, कई लोग तो ऐसे होंगे जिनसे आप मिले ही नहीं होंगे, तो ऐसे में सामंजस्य जी कैसे जी। बिठा पाते हैं आप सभी लोगों से? जी बिल्कुल, ये एक हमारे लिए सही में बहुत ही चैलेंजिंग काम रहा है कि हम आपस में सामंजस्य कैसे बिठाएं और एक परिवार की तरह आपस में मिलके काम कैसे करें। तो रही बात हमारी और थोड़ा सा आसान रहा, लेकिन जो बाकी की हमारी टीम है वो अलग अलग जगह से है, देश के कोने कोने से हैं और दुनिया भर के कोने कोने से भी हैं। तो उनके साथ हम ऑनलाइन जूम मीटिंग या गूगल मीट हो गया, इन सब के जरिए हम बीच बीच में जुड़ते रहते हैं और साथ में अपडेट लेते रहते हैं कि हाँ काम किस हिसाब से आगे चल रहा है, कैसे चल रहा है। और सबसे बड़ी हम लोगों के ऊपर विश्वास बढ़ा के रखा हुआ है और निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रहे हैं, इतनी दूर होने के बावजूद, बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी डिमांड के। तो सबसे बड़ी बात यही है, हमारा जो मीडियम रहा है, सबसे बड़ा सहायक मीडियम जो ऑनलाइन मीडियम रहा है, जैसे कि जूम और गूगल मीट, जिससे कि हम लोग आपस में जुड़ते हैं और समय समय पे अपडेट लेते रहते हैं और बताते रहते हैं आपस में बातें, जो भी दिक्कत समस्याएं या जो भी आगे का काम हमारा अपडेट है, ये सब अपना डिस्कस करते रहते हैं। अच्छा, एक सर इसमें चीज हम और कुछ मैं जानना चाहूंगा। जी 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 मैं सर राजीव इसमें जी। एक बात बताऊंगा। जी हाँ सर, इसमें सबसे बड़ा योगदान तो तकनीकी का ही है। जैसे शुरुआत में आपने कहा कि यहाँ पे 2 इंजीनियर्स बैठे हैं, तो हम उन पुराने इंजीनियर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे जिनकी वजह से हम इतनी दूर से एक साथ हो पाते हैं। तो सबसे बड़ा योगदान तो हम तकनीकी को ही मानते हैं। जैसे अभी अभिषेक जी ने बात करी गूगल मीट की, जूम की, हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सब लोग एक साथ रहते हैं, तो जो भी सूचनाएं होती हैं उनके द्वारा दी जा सकती है। और ये भी बहुत अच्छा रहा कि इसको होने के कम से कम 5 महीने, 5.5 महीने हो गए, जिसमें हमारे और अभिषेक जी के अलावा आपस में कभी कोई किसी से नहीं मिला था। फिर जब मैं यहाँ दिल्ली में आया तो कुछ लोगों से मिलना हुआ, लेकिन गिनती के अगर 100 में से 2-4 लोगों से, बाकी तो अभी भी सिर्फ टेलीफोनिक ही चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं मानूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तकनीकी का। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगा। जब आप लोग इसको जमीनी स्तर पे ला रहे थे, या मतलब कि जमीनी स्तर पे तो नहीं कहेंगे, ऑनलाइन स्तर पे जब ला रहे थे, मतलब अपने दिमाग से और एक वेब पर इसे ला रहे थे, तो सबसे ज्यादा किन समस्याओं को आप लोगों को सामना करना पड़ा? क्या सबसे ज्यादा समस्याएं आप लोगों को दिखी? सर जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि तकनीकी का ही बहुत बड़ा योगदान है, और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, तकनीकी में भी समस्याएं हैं, जो कि लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आया थोड़ा बहुत। फिर उसके लिए देखा गया कि एक तो सबसे जब है तो विश्वसनीयता कैसे रहे कि ऐसे लोगों के साथ काम किया जाए। तो उन लोगों को ढूंढने में, एक फाइंड आउट करने में थोड़ा सा समय लगा। पर वैसे देखा जाए तो जो एक होता है ना कि बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाना, ऐसा तो खैर कुछ अभी हुआ नहीं। तो बाकी कहते हैं ना कि अगर कोई समस्या ही नहीं आया, कोई संघर्ष ही नहीं आया, तो काम ही क्या है फिर। बाकी ये जी जी सर, बिल्कुल, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप समस्या बता नहीं रहे हैं कि आई नहीं थी समस्या। और बाकी ये तो सभी जानते हैं कि हम एज ए स्टार्टअप अगर काम करना शुरू करें तो क्या क्या समस्या आती है। जैसे कि अभी कुछ समस्याओं को तो राजीव जी ने बता ही दिया। जैसे और इसके अलावा हमको समस्या जैसे आती थी कि ये है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई भी, तो ये जो वॉइस और आर्टिस्ट है, ये लोग जुड़े हुए थे, ये इनको एक तरह से बिलीव नहीं था कि हाँ ये लोग ऐसा कुछ करेंगे या जो भी हमको एक सपना दिखा रहे हैं इस सपने को साकार कर पाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी समस्या, जैसे कि ये एक फंडिंग की बहुत भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए हमारी टीम को मैनेजमेंट कैसे होगा। और इसके साथ साथ जैसे कि एक सबसे बड़ी समस्या इसके बाद की थी कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब ये था कि हमारा आइडिया पूरी तरह से बन के तैयार था, हमारा प्लान पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन अब ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए।
तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर इसमें एक टीम बनाना और उस टीम को प्रॉपर फंडिंग प्रोवाइड करना, उनको पैसा देना, समय पे काम करते रहना, और उसको फिर सबसे बड़ी बात ये है कि उसको लंबे समय तक बरकरार रखना। जैसे कि हमारा एप्लीकेशन बन चुका है तो उसको लंबे समय तक चलाना और आगे की ओर बढ़ते रहना, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो आती हैं। लेकिन ये है कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम यही बस बोलना चाहेंगे कि समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन ये है कि जब उनको हल करके हम आगे बढ़ेंगे तभी हमें कुछ प्रोग्रेस दिखेगा और तभी हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। अच्छा अभिषेक जी, ये जो समस्याएं अभी हम लोगों ने बात की, ये समस्याएं थी आप लोगों को जब बना रहे थे उस समय की। अब जी जब जी आप लोग जॉब में भी हैं, दोनों जॉब करते जी हैं और इस तरीके से आप लोग एक ऐप को भी चला रहे हैं, और जितना मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं हंस रहा था, आप लोग हंस क्यों रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा जी इंजीनियरिंग मामले में थोड़ा कमजोर हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें मुझे आती नहीं है, डिजिटल चीजें नहीं आती हैं, ये सब चीजें। तो अब जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से एक ऐप को चलाना बड़ा कठिन काम होता है। मतलब कि एक ऐप को हम लोग चलाते हैं तो कई बार उसमें परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए कोई ऐप चला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस ऐप को बना के उसके पीछे से सपोर्ट करके उसको चलाना एक बड़ी चुनौती वाली काम होता है। तो आप लोग दोनों लोग जॉब करते हैं, ऐसे में जब इस ऐप को चलाते हैं, इसको देखते हैं, तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं अपने आप को? जी जी हाँ, सबसे पहले तो सर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग के बारे में आपका नॉलेज थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि देश का हर एक व्यक्ति इंजीनियर है, हमारे भारत देश का खासकर, क्योंकि कहते नहीं कि जुगाड़ पे अपना देश। तो आप भी इंजीनियर हैं, हम भी हैं, और सभी इंजीनियर हैं। अब रही बस बात फर्क सिर्फ समस्याओं डिग्री की का है। जी जी, बस बस फर्क सिर्फ डिग्री का है कि हमें इस साल डिग्री पूरी मिल गई और अभी आपके पास डिग्री नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप भी अपने क्षेत्र में आगे की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आप ही की तरह सफलता को। सबसे बड़ी समस्या सर है कि टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि ये है कि राजीव जी भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी कार्यरत हैं, तो सबसे बड़ा इसमें समस्या जो है वो है अपना टाइम दे पाना। जैसे कि ये है, अब जो भी आप इस देश में कभी भी कोई भी आप जॉब करते हैं तो मिनिमम 9 घंटे या 10 घंटे तो आपको देना ही देना है। उसके बाद बाकी बचे काम आपके जो दिनचर्या के हो गए वो करने हैं पाना, और इस पे ज्यादा से ज्यादा समय निकाल पाना, ये एक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण है। और इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि इनके लिए फंडिंग का हो गया। इसके बाद आपको प्रॉपर टीम के साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन बनाए रखना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि अभी हमारे साथ ये हो पा रहा है कि अपनी टीम के साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन हो सकता है कि जैसे कि टीम में एक थोड़ा सा टगमगाहट आ सकती है कि हाँ आप हमसे शेयर अपडेट नहीं शेयर कर रहे हैं। अब ये दरअसल ये हमारे साथ समस्या आई भी, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप सभी को कि ये समस्या आई हमारे साथ कि टीम का कहना, जैसे अगर उनके साथ बराबर आप जुड़े ना रहिए तो उनका कहना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कहाँ तक आप पहुंचे, ये उनके पास अगर अपडेट नहीं पहुंच रहा है तो उनको थोड़ा सा एक हड़बड़ाहट मचती है उनके अंदर कि हाँ कहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं, या कुछ हो भी रहा है या सब रुका हुआ है। तो ये सब समस्याएं हमारे साथ आई और अभी भी हैं, लेकिन हम लोग उस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द उनको दूर किया जाए। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक तो हो गया बुक वाला, वो बुक ऑडियो क्या था, कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कैसे आपने बनाया, क्या सब चीजें रही। लेकिन अब इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्या कि आगे का प्लान क्या है। अब ये हो गया, आपने बुक ऑडियो बना लिया, एक ऐप बन गया, आपके पास स्टोरी आ गई, बुक्स आ गई, आप इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद आप क्या करेंगे? हाँ सर, इसके बाद अब क्या करेंगे, इस पे मैं कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट बात रखना चाहूंगा, और अगर कुछ हमसे भूल होगी तो आगे अभिषेक जी उसमें जोड़ देंगे, सुधार देंगे। सबसे पहली चीज तो जो हमें हमारा उद्देश्य है, जैसे अभी हमारे साथ जितने भी लेखक हैं और जितने भी वॉइस आर्टिस्ट हैं, सभी एज अ रॉयल्टी पे वर्क कर रहे हैं। वॉइस आर्टिस्ट भी अपना समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो लेकिन हमारा पहला प्रयास है इसको जल्द से जल्द मोनेटाइज किया जाए, जिससे रेवेन्यू आए और उनको भी कुछ लाभ हो सके आर्थिक रूप से, जिसके लिए आज एक जिसके लिए सभी काम करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज है कि जो जैसे अभिषेक जी ने शुरुआत में बताया था कि अमेजन से किताबें मंगाते हैं, किंडल से पढ़ते हैं, स्टोरीटेल से सुनते हैं, तो हम लोगों का शुरुआत में कॉन्सेप्ट था कि अमेजन को, ऑडिबल को, किंडल को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। फिर इसको हमने थोड़ा सा और इसको इसमें प्लान में और भी चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, जैसे कि लोग गाने सुनते हैं, ऑडियो, आज सबके लिए
अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग एप्लीकेशन है, उस पर जाना होता है। तो हमारा क्या उद्देश्य है कि जितने भी यूजर्स को ये सब काम करने के लिए, साहित्य से जुड़े रखने के लिए 5 से 6 7 अलग अलग एप्लीकेशन का उपयोग करना पड़ता है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं अपनी आईटी टीम के साथ, जो हमारे डेवलपर हैं, कि आने वाले समय में जितनी जल्दी संभव हो सके इसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। पेपर बैग खरीदने का भी ऑप्शन है, लेकिन अभी वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो आने वाले समय में हमारा के लिए अच्छा और अच्छा इंप्रेशन पड़ सके, कि एक बार यूज करें तो उन्हें अच्छा लगे कि हाँ बढ़िया सुनने में आ रहा है। इसके अलावा अगर उस किताब को सुनते हुए उन्हें लग रहा है कि नहीं यार इसको पढ़ना भी चाहिए, तो वहीं से उसको खरीद भी सकते हैं, जिससे कि हमारा लेखक और प्रकाशक को जो उनका पेपर बैग से होता है उससे भी लाभ हो सके, और पाठक के पास भी, श्रोता के पास भी पुस्तक पहुंच सके। तीसरी चीज, ऐसे होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जैसे बचपन में क्या करते हैं या कॉलेज टाइम में पढ़ाई के टाइम गाने सुनते सुनते पढ़ते हुए ज्यादा बेहतर रहता है। कुछ लोगों को ऐसे समझ में आता है, गाने सुन भी रहे हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें हुई। तो हम लोग मतलब हमारा यह उद्देश्य है कि अगर हम लोग इसको ऑडियो बुक में और ई बुक में साथ में ला दें, तो अगर कोई सुन रहा है और सुनते सुनते पढ़ना भी चाह रहा है तो ये भी हो जाए, यानी कि पेपर बैग, ई बुक और ऑडियो बुक उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले। ये तो हो गया की। और इसके और आगे की बात करें तो हम लोगों का जैसे अभी वीडियो टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में बायजू का बहुत काम चल रहा है, जो कि वीडियो के रूप में काम कर रही है। हमारा इसमें आगे का उद्देश्य है कि इसको जो एजुकेशन है, ई एजुकेशन को ऑडियो एजुकेशन में कैसे लाया जाए। जैसे कि हमारा जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, इतिहास है, भूगोल है, अगर हम इन सब चीजों को ऑडियो में ले आए, सुनते हुए देखें, तो हमारा बहुत अच्छी से हो सकता है। क्योंकि वैसे भी पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर कोई बढ़िया सी सुंदर सी आवाज में समझाते हुए सुनाए, तो जहां तक मेरा खुद का मानना है कि ये एक अच्छा अनुभव रहेगा लोगों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए, और उन लोगों के लिए जो कि कामकाजी होते हैं लेकिन पढ़ना भी चाहते हैं, या फिर उन महिलाओं के लिए जो कि घरेलू महिलाएं होती हैं, घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, लेकिन आगे पढ़ना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तो उनके लिए और ये चीजें थोड़ा अच्छा हो सकता है। तो हमारा इसके लिए कुछ कॉलेज के प्रोफेसर से बात भी चल रही है, कुछ ऐसे लोगों से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो आने वाले समय में कुछ महीनों बाद आप इसको भी देखेंगे कि यहाँ पर बड़े बुजुर्गों के साथ, साहित्य प्रेमियों के साथ जो युवा हैं, जो कि छात्र हैं, वो भी इसमें बुक ऑडियो का एक हिस्सा होंगे। आगे अभिषेक जी कुछ और जोड़ना चाहें इसमें तो? हाँ, नहीं सर, अधिकतर तो आपने सब बताया पर के लिए है। इसमें ये नहीं है कि मतलब सिर्फ युवा ही सुन सकते हैं या सिर्फ वृद्ध ही सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको हर कैटेगरी की पुस्तकें, और इंक्लूडिंग आपको सिलेबस में, जैसे कि, और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग अलग स्कूल्स के साथ टाई अप करें, जिनका सिलेबस जो है, जो भी नॉन टेक्निकल सिलेबस है या जो भी है, वो सस्ते या हो सकता है कि मुफ्त में आ जाए, जो उनके पास आसानी से उपलब्ध हो, और साथ साथ उसको जब वो चाहे तब पढ़ सकें। जरूरी नहीं है कि कोई खास समय ही निकाल के उसको पढ़ा जाए, सुना जाए या उस सिलेबस को पूरा किया जाए। तो ये जैसे कि हम अगर उदाहरण ले लें तो इतिहास, हमारा जो इतिहास है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमको सॉल्व करना है बैठ के, हमको वो चीजें याद हो जाती हैं और उसको हमको पढ़ना नहीं पड़ता है। हम अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले हमको पता होता है कि आगे लिखा क्या होगा हमारी आगे की लाइनों में, इस पुस्तक में। तो हमारा भी प्रयास यही है कि हम ऑडियो के फॉर्मेट में इन सारी पुस्तकों को लोगों के बीच में पहुंचाएं, ताकि उनको बहुत सारी जो परेशानियां हैं पढ़ने में, सुनने में या आगे बढ़ने में, जो भी पढ़ाई की वजह से, आसान सा प्लेटफॉर्म और सुविधाजनक प्लेटफॉर्म लेके आना, यही हमारा एक आगे का प्रयास रहेगा। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जिसके लिए मैं बहुत देर से जी सर। बैठा हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरा इस बातचीत का पूरा सबसे अच्छा सवाल जो मैं जानना चाह रहा था, जी। जो तो बुक ऑडियो इनसे किस तरीके से अलग है कि व्यक्ति से इस पे सुने कहानी, या किस तरीके से मतलब ये अलग हो जाता है? क्योंकि और भी हमारे पास हो जाते हैं, जब का अमेजोन वालों का भी ये कोई है, तो यही सारे जी। मतलब हैं, तो ये किस जी। जी। तरीके से भिन्न हो जाता है बुक ऑडियो से? जी, ये एक बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्योंकि यही एक प्रश्न है जो कि बुक ऑडियो को जन्म देता है। और इसी प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते हम लोग बुक ऑडियो को एक धरातल पर ला सके और आज इस मुकाम पे पहुंच सके। दरअसल है ये कि अलग बनाने के कुछ तो पॉइंट्स राजीव जी ने पहले ही बता दिया। जैसे कि इसको अलग ये बनाते हैं कि तीन के तीन सुविधाएं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आपको ई बुक
और साथ में ये आपकी हार्ड कॉपी और ऑडियो फॉर्मेट तो है ही, ये आपको इस एक सेम प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। साथ ही में अगर हम बात करें, जैसे आपने कई सारे ऑडिबल और कुकू एफएम, आपने स्टोरी टेल का भी नाम लिया, तो इन सारे प्लेटफॉर्म में कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी और कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आपको बुक मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी भाषाओं में आपको किताब मिलेंगी इस पे, ऐसा नहीं है कि आपको सारी कैटेगरी में बुक मिलेंगी। लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको सारी कैटेगरी में आपको अभी भी अवेलेबल हैं। अभी भी हम भले ही नए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी किताबें अधिकतर सारी कैटेगरी में आ चुकी हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे एक समस्या, जब हम लोग इस पे बैठ के चर्चा कर रहे थे, जब बुक ऑडियो एक आइडिया ही था, तब इस पे हम चर्चा कर रहे थे, जिसपे सबसे ज्यादा जानकारी राजू जी को है। इन्होंने ही बताया कि सबसे बड़ी समस्या आज के समय में ये है कि लेखक अपनी पुस्तक तो लिख दे रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है, या उनकी आज कुछ ही बहुत जाने माने पब्लिकेशन या जाने माने लेखक हैं जिनको अपनी बुक पब्लिश करने का या लिखने का मौका मिलता है। बहुत सारी बुक ऐसी हैं जो लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए, लेकिन पहुंच नहीं पाती हैं कुछ कारणों से। जैसे कि मान लीजिए, आपने एक उदाहरण लिया अमेजॉन ऑडिबल का। अमेजॉन ऑडिबल वगैरह क्या करते हैं कि इन पे आप अपनी अगर किताबें लेके जाइए, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका कॉपीराइट खरीद लेंगे। उससे होगा क्या कि आप अपनी बुक कहीं पे फिर दोबारा नहीं ले जा सकते हैं, उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे रीसेल नहीं कर सकते हैं। तो एक इस समस्या से भी है कि आपको आपकी किताब को अपने प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। आगे अगर आपकी मर्जी है तो हम आगे आपके साथ फिर से कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी बुक हम अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे और आप अपना अभी जहाँ भी जाना चाहें वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको मतलब जो भी लेखक हैं, जो भी बुक लोगों तक में अपनी बुक देने से। और एक इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि एक आप मान लीजिए आपने कोई कंटेंट लिखा और वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आया, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब ये है कि वो कंटेंट, जैसे कि एक यूनिकनेस उसकी खत्म हो जाती है। लेखक को रॉयल्टी नहीं मिलती है कि कोई पब्लिकेशन उसका कॉपीराइट है। तो हमने एक डायरेक्ट इंटरेक्शन मीडियम बनाया, जिससे लेखक पब्लिकेशन के पास जाए या ना जाए, हमारे पास डायरेक्ट आ सकता है, जिससे हम उसकी बुक अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर सकते हैं और पूरी की पूरी रॉयल्टी उसी के नाम पे रहेगी। हमारे पास एक सबसे बड़ा यूनिक चीज ये है कि हम जो भी अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, जो भी एजुकेशन सिलेबस है, उसको हम ऑडियो फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। जैसे कि आज तक सिर्फ स्टूडेंट पढ़ कैसे सकते थे, कोई भी किताबें खरीद के, कोई भी कॉपी लेके बैठ के नोट्स बना के, या मतलब बहुत सारे कोचिंग में जाके इन तरीकों से पढ़ सकते थे। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि आप पढ़ने का तरीका जो आपका होगा वो ऑडियो फॉर्मेट होगा। आप घूमते रहिए, खेलते रहिए, कुछ भी करते रहिए, अपना काम करते रहिए जो भी है, और अपना सुनते रहिए। आपका सिलेबस और आपका जो भी आपको पढ़ना है वो कंप्लीट होता रहेगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आपके एजुकेशन में टेक्निकल ही हैं और सारे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड ही हो। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे क्या, अधिकतर सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल ही होते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि जितने भी सिलेबस हैं, जो भी सिलेबस है स्टूडेंट्स के, ये सब हम ऑडियो फॉर्मेट में लेके आए। और खासकर सबसे बड़ा टारगेट हमारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा, जिसमें कि जैसे कि आप यूपीएससी का ही ले लीजिए। यूपीएससी में अगर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट और रीजनिंग का सब्जेक्ट देखा जाए, तो इन दो सब्जेक्ट के अलावा आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कोई भी नहीं मिलेगा। सारे सब्जेक्ट आपके थ्योरेटिकल मिलेंगे, जिसके लिए स्टूडेंट्स 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, दिन रात लिख के लेके, बुक से, वीडियो से। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी, बायजूस जैसे, इस पे लगे रहते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जरूरी नहीं है कि आँख को डिस्टर्ब किया जाए और लगातार 10-12 घंटे लगे रहना चाहिए। हम बस यही प्रयास हमारा रहेगा कि ऑडियो फॉर्मेट में हम इस कंटेंट को लेके आए, ताकि कोई भी काम करते रहें, खेलते वक्त भी, सोते वक्त भी, जब भी आपको मौका मिले, आप उस ऑडियो फॉर्मेट के अपने पास प्ले कर लीजिए और उसको सुनते रहिए, ताकि आपका सिलेबस जो है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। और साथ में एक हमारा प्लेटफॉर्म लेखकों के लिए एक तरह से समझिए कि वरदान की तरह काम करेगा। जैसे उनकी जो बुक्स हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे या किसी भी पब्लिकेशन के नाम पे हो जाती हैं, जो अपनी बुक पब्लिश नहीं करवा पाते हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म उनको मौका दे रहा है कि वो अपनी रॉयल्टी अपने नाम पे ही रखें, कि उनके जो बुक्स का क्रेडिट है, जो भी वो लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लिखते हैं हमारे यहाँ के जो छोटे लेखक हैं, लेकिन उनको कोई भी के मुकाम तक पहुंचाया जाए, उनको भी एक अपने मुकाम पर लेके जाया जाए, जहाँ पे उनकी असली कीमत हो, और उनके कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना, यही हमारा प्रयास रहेगा। काफी अच्छी चीजें हम लोगों ने आप जानी। आप लोग का विचार एकदम अच्छा और क्लियर कि हमारे जो दर्शक है, आपके जो श्रोता हम लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कोई एक विशेष संदेश। जी, एक विशेष संदेश में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई भी काम आप करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बुक ऑडियो को में से 99-98 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे, अरे क्या
क्या फालतू काम कर रहे हो, इससे कुछ होगा नहीं, कहाँ तक जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे बहुत सारी समस्याएं, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर आप अपने पूरे दिल से, अपने पूरे प्रयास से अगर आप लगे रहेंगे तो एक समय है, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, लेकिन अच्छा राजीव जी, मैं एक बात और जानना चाह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई लेखक है अपनी पुस्तक आप तक भेजना चाह रहा है, या कोई लेखक मतलब उसकी पुस्तक नहीं है, केवल कहानी है, वो आप कहानी आप तक भेजना चाह रहा है, तो किस तरीके से आपसे आप संपर्क कर सकता है वो? सर जो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है bookaudio.book@gmail.com, वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे नंबर अभिषेक जी के नंबर से संपर्क कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमारा फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम पर पेज है, वहां पे आकर हमें मैसेज दे सकते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट में मैसेज दे सकते हैं, और उनको हम प्रयास करते हैं जितनी जल्दी संभव हो सके तुरंत जवाब दिया जाए, उनके साथ जुड़ा जाए। हो सकता है कभी कभी 1-2 दिन का देरी भी हो जाए, पर बहुत आसानी से। ऐसे कोई नहीं है कि आपको एक बार भेजना है, डाक करना है, पार्सल करना है, महीने 2 महीने इंतजार करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे साथ जुड़ना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, चाहे वो लेखक के तौर पर जुड़ना चाहते हैं या फिर वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर जुड़ना चाहते हैं, अपनी आवाज देना चाहते हैं, अपनी आवाज को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, या फिर अदर चीजों में, जैसे कि कोई डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा है, टेक्निकल में अच्छा है, वो भी कुछ इसमें शुरू करना चाहते हैं, अपना पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, या इसके साथ ही काम करना चाहते हैं, तो सबका स्वागत है, आ सकते हैं बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी और अभिषेक जी। आप अभी सुन रहे थे राजीव जी को और अभिषेक जी को। मैंने बताया था कि बुक ऑडियो के दोनों संस्थापक हैं, और बुक ऑडियो को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आप कहानी सुनिए, कविताएं सुनिए, और कई सारी ऐसी अनोखी और अच्छी चीजें हैं जो आपको प्रेरणा देंगी। सुबह सुबह से अगर आप भजन सुनना चाहते हैं तो भजन से लेके और शाम तक के लिए कहानियां इसमें आपके लिए पूरे दिन का कंटेंट है, और हर उम्र के बच्चों के लिए इसमें कंटेंट है। तो उसके लिए राजीव जी और अभिषेक जी को मैं फिर से एक बार पुनः बधाई बधाई देना चाहूंगा इस अच्छे ऐप के लिए, और हमारे अपने बिजी शेड्यूल में से समय देने के लिए शुक्रिया भी करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, और अनमोल सर, आप आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा, ये हमें मौका देने के लिए, अपने साथ बैठाने के लिए, ताकि हम अपनी विचारधारा आप तक और कुछ और देश के लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही में 1 वर्ष आपने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया आज, और इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बस हमारी अब आगे की यही कामना है कि हम भी जल्द से जल्द 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करें और आपके साथ फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे, या हो सकता है लाइव, जुड़ पाए हम फिर से। जी, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, और हमारी दुआ और शुभकामनाएं दोनों आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही पूरा करें। 1 नहीं, 10 साल, 10 नहीं, 100 साल आप लोग आपका बुक ऑडियो पूरा करें, और हमारे श्रोताओं को और पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित करें, उन्हें कहानी कविताएं सुनाएं। तो मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। दोस्तों सर, आज फिर के लिए से बस मैं इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नए लेखक, साहित्यकार के लिए, किसी नए साहित्यकार या लेखक से, और जानेंगे उनसे उनकी किताब के बारे में, या कोई नई किताब या कहानी से संबंधित चीज के बारे में। बंद करें। हाँ बिल्कुल, बस राजीव आखिर जी। में इतना ही कहना चाहेंगे, सुनते जी रहें, सुनाते रहें और मुस्कुराते रहें। जी। जी जी, बाकी चलिए, पूरी धन्यवाद। बुक ऑडियो टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा साथ बनाए रखने के लिए, और हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए, जो इतने लंबे समय तक हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए पूरी बुक ऑडियो टीम को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके हम सदैव आभारी रहेंगे, हमें इस मुकाम तक लेके आने के लिए और हमारे परिवार के साथ बने रहने के लिए। जी, बाकी धन्यवाद अनमोल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।